हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे फ्रेंड, जैसा कि हम लोग आज का जो लेक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस, साल्ट। अम्ल, क्षार या क्षारक, अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक, लवण किससे कहते हैं? कक्षा 10 यूपी बोर्ड में है, हम आप लोगों को यही पढ़ाने वाले हैं। अम्ल, क्षार, लवण किससे कहते हैं? अम्ल, क्षारक तथा लवण क्या है? तो आज हम लोग अम्ल, क्षार, लवण पूरी तरह से देखेंगे। अम्ल को आज पुरानी धारणा के अनुसार पहले अम्ल को क्या कहते थे, आज के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, कैसे पहचाना जाता है अम्ल को, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे आप लोगों को, और आपके यूपी बोर्ड में ये ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो अम्ल, क्षार, लवण देख लीजिए। अम्ल, क्षार, लवण किसे कहते हैं ये आप लोग देखिए। अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो अम्ल क्या होता है? तो अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं तथा लवण क्या है? अम्ल कैसे पहचानेंगे, क्षारक कैसे पहचानेंगे तथा लवण कैसे पहचानेंगे, आज हम इन डिटेल्स बात करेंगे। पहला आज जो होगा हमारा लेक्चर अम्ल पर होगा। अम्ल किसे कहते हैं इस पे बात करते हैं। तो अम्ल इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अम्ल किसे कहते हैं? पुरानी धारणा के अनुसार, पुरानी धारणा मतलब शुरुआती में जब अम्ल की खोज हुआ था तो पुरानी धारणा के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं आज हम जानेंगे। कैसी धारणा? पुरानी धारणा के अनुसार। तो पुरानी धारणा के अनुसार सबसे पहले जो बायल नामक वैज्ञानिक थे, बायल के अनुसार वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, बायल के अनुसार वे पदार्थ, बायल एक वैज्ञानिक थे, बायल ने बताया कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को कौन लाल कर देता है? अम्ल। जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो नीला जो पेपर होगा आपका लिटमस पेपर, वो किस में चेंज हो जाएगा? नीले लिटमस पेपर कैसा चेंज हो जाएगा? रेड में हो जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। तो पुरानी धारणा के अनुसार अकॉर्डिंग टू बायल, बायल के अनुसार वे पदार्थ, बायल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल शब्द एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सावर। सावर मतलब क्या? खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो आप बोलेंगे पुरानी धारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है, पुरानी धारणा के अनुसार अकॉर्डिंग टू बायल, बायल के अनुसार, बायल के अनुसार, बायल के अनुसार वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो फ्रेंड्स जानिए, सबसे पहले बायल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। आप जहाँ पे हैं वहीं से बोलिए, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं। ये कैसी धारणा है,
आधुनिक है या पुरानी, तो आप बोलेंगे पुरानी। पुरानी धारणा के अनुसार वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? बायल के अनुसार वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बोलेंगे आप लोग, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो अम्ल शब्द कैसे उत्पत्ति हुआ? अम्ल जो एसिड है, एसिडस से उत्पत्ति हुआ, मतलब लैटिन शब्द से हुआ। हाँ, आप बोल सकते हैं क्या कि बायल के अनुसार वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उनसे अम्ल कहते हैं। एसिड शब्द मतलब अम्ल, एसिड शब्द एसिडस शब्द से, एसिड शब्द एसिडस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सावर अर्थात खट्टा। ठीक है, तो बोला एसिड शब्द एसिडस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सावर अर्थात खट्टा, सावर अर्थात खट्टा। तो बायल के अनुसार वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। एसिड शब्द एसिडस से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सावर। सावर का हिंदी क्या होता है? खट्टा। सावर का अर्थ क्या होता है? खट्टा। जैसे एक उदाहरण में लिख सकते हैं आप लोग, उदाहरण में आप क्या लिखेंगे? जैसे आप सिरका, संतरा, नींबू, सिरका, संतरा, नींबू, इमली आदि मतलब भाई सिरका क्या होता है? खट्टा होता है। संतरा, नींबू, इमली ये सब के सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। कैसे पता चलेगा? इनको खाने पर कैसा स्वाद होता है? खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है? खट्टा होता है। तो जैसे कोई पूछ लिया सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग जानते रहिए, एस्टिक अम्ल बोलेंगे। एस्टिक अम्ल, एस्टिक एसिड, संतरा साइट्रिक एसिड, नींबू में आप लोग बताएंगे कमेंट में बताइए क्या पाया जाता है। और इमली में मैं बता दे रहा हूँ टार्टरिक एसिड। तो जानते रहिए, सिरका में आपसे पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण खट्टा होता है, तो आप लोग बोलेंगे एस्टिक एसिड। और संतरा में साइट्रिक एसिड, और नींबू में आप लोग बताइए कमेंट में, और इमली में कौन पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। तो आप लोग, कोई पूछेगा पुरानी धारणा के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल शब्द जो होता है एसिडस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सावर अर्थात खट्टा। उदाहरण में सिरका, संतरा, नींबू, इमली आदि कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अम्ल बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग जो भी यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, दोनों आप पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बायल दो सबस्टेंस विच टेस्ट इज सावर इज नोन एज एसिड। एसिड शब्द कहाँ से लिया गया है? एसिडस। विच एग्जाम्पल? एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सिरका, संतरा, नींबू, इमली, आम आदि ये सब क्या होते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं रुका। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल होते हुए अम्ल जैसा व्यवहार नहीं करते थे।
अम्ल होते हुए अम्ल जैसा व्यवहार नहीं करते थे, तब कैसे पता चले कि अम्ल कैसा है। ऐसे बहुत से लिक्विड पदार्थ थे जिसे हम टेस्ट करके पहचान नहीं सकते थे। जैसे आप लोग का आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, क्या उसे भी टेस्ट करेंगे? जैसे जिह्वे पे रखेंगे, जिह्वा पे रखेंगे वैसे ही जलने लगेगा। तो ये बहुत दिन तक धारणा नहीं चली, अम्ल का ये डिफिनीशन बहुत दिन तक कारगर नहीं था। कुछ दिन बाद ये क्या हो गए? असफल हो गया बायल। तो समय जैसे बीतता गया और वैज्ञानिक अपने अपने अनुसार क्या अम्ल की डिफिनीशन देते गए। जैसे इसके बाद जैसे समय के अनुसार आर्हीनियस आए, ब्रास्टन एंड लॉरी आए, लक्स फ्लूड, लुईस एसिड बेस और उसके बाद यूसेनोइक, ये सब बहुत हाई लेवल का हो गया। तो आपको पढ़ना है आर्हीनियस के अनुसार। तो आप लोग जानते रहिए ये कारगर क्यों नहीं हुआ। जैसे हम लोगों को लिए आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए क्या एक गैस है? गैस भी टेस्ट किया जाएगा? नहीं, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं अम्ल होते हुए भी अम्ल जैसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते थे, तो उन्हें टेस्ट भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये आपका डिफिनीशन कारगर नहीं था। तो समय के अनुसार अम्ल का डिफिनीशन देने के लिए कई वैज्ञानिक आगे आए। तो बोलेंगे बायल के अनुसार, पुरानी धारणा के अनुसार वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अरे भाई इमली, अमरूद, आम, नींबुआ, संतरा, ये सब क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो पदार्थ कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ओके, मिटा रहे हैं। चलिए, अम्ल ये हो गया। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अब तो ये पुरानी धारणा थी। अब जो आगे आधुनिक वैज्ञानिक आए तो इसके बाद जो होता है अम्ल को और डिटेल्स में जानने के लिए तब एक आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक आए। आर्हीनियस आर्हीनियस जानते रहिए। आर्हीनियस के अनुसार क्या आर्हीनियस के अनुसार क्या हमें देना है? डिफिनीशन किसकी देना है? अम्ल की। अम्ल की डिफिनीशन किसके? अम्ल की भाषा किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस आर्हीनियस के अनुसार इन्होंने आया बताया कि अम्ल किसे कहते हैं। चीखने की बात नहीं है, हम एक ऐसा पदार्थ बता दे रहे हैं, ऐसा ट्रिक बता दे रहे हैं जिसे देखते ही आप लोग बताएंगे हाँ ये अम्ल है, ये क्षार है। तो आर्हीनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, आज हम आर्हीनियस का ही डिफिनीशन बताएंगे। इसके आगे एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आर्हीनियस के अनुसार बोलेंगे। आर्हीनियस के अनुसार आर्हीनियस ने बताया वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, वे कोई भी पदार्थ होगा तभी अम्ल कहलाएगा जब उसे जल में विलीन करेंगे या जल में क्या कर देंगे? घोल देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर है, इसमें वाटर है, इस कोई सबस्टेंस है, सबस्टेंस बोले पदार्थ कोई भी अम्ल है मान लीजिए, इसे जब जल में घोलेंगे, जब यह H+ आयन देगा, कोई किसी भी पदार्थ को यदि हम जल में घोल देते हैं वह जल में विलीन होने पर क्या दे? H+ आयन दे, तो जान लेना क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ये कौन कहा था? आर्हीनियस ने कहा था। आर्हीनियस ने कहा था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ध्यान से सुनिए, वे पदार्थ कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, यदि जल में घोल दीजिए, यदि वह H+ आयन दे देता है तो जान लीजिए क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो आप लोग जानते रहिए, कोई भी पदार्थ हो उसे जल में घोलेंगे, यदि H+ आयन देता है तो वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं।
वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। फ्रेंड्स आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, याद हो जाएगा यहीं पे, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। वे पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो जल में क्या करें? घोल दे। जल में लेके आप घोल दीजिए तो जो H+ निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे कि हाँ वो पदार्थ, उस पदार्थ से क्या निकला है? H+, इसलिए उस पदार्थ का नाम क्या दे देंगे? एसिड बोलेंगे। वे पदार्थ दो सबस्टेंस विच डिजॉल्व, दो सबस्टेंस मानी वे पदार्थ विच डिजॉल्व जल में घुलते हैं, विच डिजॉल्व इन वाटर, जल में घुलकर गिव H+ आयन, जो H+ आयन देते हैं उसी को क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो देखिए कोई भी पदार्थ हो जल में घुलकर क्या दे? H+ आयन। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की डिफिनीशन जान लीजिए। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं तो उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? आर्हेनियस के अनुसार बताइए। आप लोगों को पूछेगा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो बोलेंगे वे पदार्थ जो जल में घुलकर, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे HCl हो गया, जैसे HBr हो गया, जैसे HI हो गया, जैसे HF हो गया, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है, जैसे नाइट्रस एसिड हो गया, जैसे आर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। फ्रेंड्स इससे यह सिद्ध होता है, आर्हेनियस के अनुसार यह सिद्ध होता है कि अम्ल तभी कहलाएगा कोई भी पदार्थ जिसमें क्या हो? H हो, जिसमें क्या हो? H हो। और किससे अटैचमेंट हो? H किससे अटैचमेंट से? इससे मतलब नहीं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? H। देखिए H H H H H H H H H, मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि उस पदार्थ में H होना नेसेसरी है, तभी ना जल में घुलकर H+ आयन देगा। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोग ये सभी अम्लों का नाम लिखकर कमेंट में डालेंगे। हम इसको कल डिटेल्स में बात करेंगे और इसका नाम भी लिखेंगे, और जल में घुलता है तो कैसे H+ आयन देता है इसे हम पूरी तरह से बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए, और वीडियो को यदि पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना जो कक्षा 10 में हो। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग को बता दिए हैं, अब इसके आगे कल आप लोग को बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।